देखो बच्चों, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक बहुत ज्यादा सुना होगा या सुना सुना है? हाँ जी बच्चों, क्या आपने ये टॉपिक सुना है या आपके लिए सुना सुना है? मैम टॉपिक का नाम तो बताओ। टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। क्या बोला मैंने? फ्री कंसेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य मैम क्या है? आप सीधा सीधी बात कर रहे हो मैम, आप बहुत घुमाती हो। हाँ हाँ, घूमना तो जरूरी है। सुनिए ध्यान से, जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सहमति दोनों पक्षों की फ्री होनी चाहिए। मतलब मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। अरे समझ के ना समझे वो ना समझ कहलाए। सुनो ध्यान से, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके अंदर कंसेंट मतलब सहमति दोनों पक्षों की फ्री होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है। मैम अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होती है तो उससे क्या फायदा होता है, या कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा होता है, थोड़ा बता सकते हो आप? जी बिल्कुल, बताने के लिए ही तो मैं हूं। ऐसा होता है जब हम दो पक्ष आपस में किसी चीज का वादा करते हैं तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैम वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसे तो फिर कोई भी बोल जाएगा हाँ वादा किया तो निभाना पड़ेगा। इस चीज की क्या गारंटी है कि वो वादा निभाया जाएगा? जब वो लिखित में एक एग्रीमेंट बनता है और उसकी कानून मदद करता है। इन फ्यूचर अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी मदद लॉ तभी करेगा जब दोनों पक्षों की कंसेंट जो होगी वो फ्री होगी। कंसेंट जो होगी वो क्या होगी? फ्री होगी। मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट हियर? कंसेंट को हिंदी में बोलते हैं सहमति। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखती हूं और फिर इस टॉपिक को पूरे डिटेल में समझेंगे। छोटा सा एग्जांपल क्या रखती हूं, मान के चलिए मिस्टर ए का एक फ्लैट है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। मिस्टर बी ने बोला या तो ये फ्लैट तू मुझे दे देना, या तो ये फ्लैट तू मुझे दे देना, और अगर तूने फ्लैट मुझे 15 लाख रुपए का नहीं दिया, ये देख रहा है ये क्या है? ये पिस्टल है, इसके अंदर जितनी गोली है ना वो सब तेरे अंदर होंगी। बोलेगा भैया ले तू फ्लैट ले ले, जिंदगी बचाए। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब मुझे अब एक बात बताओ, यहां जो ये फ्लैट दिया जा रहा है क्या इसमें सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री है? आवाज आनी चाहिए। सोचो भैया सोचो, जहां सोच है वही आंसर है, शौचालय नहीं। क्या क्या सोचते हो? इट मीन्स हम कह सकते हैं जो ये फ्लैट वाली मुद्दा हमने उठाया, क्या सामने वाली पार्टी की कंसेंट फ्री है? क्या उसके साथ जबरदस्ती नहीं हो रही? क्या उसको डराया नहीं जा रहा? क्या उसे धमकाया नहीं जा रहा? क्या जान से मारने की धमकी नहीं दी जा रही? क्या ये सही है? बताइए मित्रों, क्या ये सही है? क्या इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति के राइट ऑफ एक्ट हुए नहीं हुए? इन सब का जवाब आपके सामने है। लॉ कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोई मजबूरी, कोई किसी तरीके की मंजूरी नहीं दी जाएगी और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले पक्ष की तो कंसेंट फ्री नहीं है और लॉ में बस इसका नाम रख दिया गया कोएर्शन। लो जी, लॉ में इसे बोला जाता है कोएर्शन। मतलब क्या है? मीन्स ऑफ फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। किसी व्यक्ति को फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना इज अ कोएर्शन। हाँ जी, क्या हुआ ये? कोएर्शन। इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई मित्रों। क्या बताइए? एक बात एकदम साफ हो जाती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर कोएर्शन नहीं होना चाहिए। कोएर्शन है क्या? फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल में सारी चीजें लिखवाऊंगी, लेकिन दिल थाम के बैठिए। अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल देती हूं। मान के चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। सपोज करो 2 मिनट के लिए मैं 9th क्लास की टीचर और मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूं। क्या पढ़ाती हूं? केमिस्ट्री पढ़ाती हूं। और एक बच्चा है वो 9th क्लास में पढ़ता है। उस बच्चे ने एक एक्टिवा खरीदा। मैंने बोला बेटा ये एक्टिवा तू मुझे बेच दे। हाँ, ये एक्टिवा तू मुझे दे दे। उसने बोला क्यों मैम, मैं आपको क्यों दूं? मैंने कहा या तो ये एक्टिवा तू 5,000 में मुझे दे दे, नहीं तो केमिस्ट्री में तो तू गया। नंबर आएंगे तेरे 0, आगे से दोनों 2 0,
फेल कर दूंगी, फेल करा दूंगी, फेल जेल नहीं, फेल करा दूंगी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे जो स्कूटी है, स्कूटी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्कूटी देने का, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्या ये वैलिड होना चाहिए? बताइए, क्या ये वैलिड होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, कदापि नहीं, असंभव, अनर्थ होगा। क्यों भाइयों और बहनों? क्योंकि अगर उस बच्चे से स्कूटी ली जा रही है तो उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर क्या था? पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर था बेटा कि पहले वाले केस में किसी पार्टी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी कोएर्शन हो सकता है, यस और नो। लेकिन इस सिचुएशन में, जो अभी सिचुएशन मैंने क्रिएट करी, इसमें पार्टी का आपस में रिलेशनशिप होना जरूरी है। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट, टीचर एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है और स्टूडेंट एक कमजोर पोजीशन में होता है। क्लाइंट, एडवोकेट, डॉक्टर, पेशेंट, ये सभी ऐसी अवस्था है जिसमें सामने वाली पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होती है। और अगर कभी भी डोमिनेंट पोजीशन की पार्टी सामने वाली पार्टी के साथ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां भी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती, और इसे बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। कितना आसान है पढ़ना, प्रोवाइडेड आप समझो तो। इसे क्या बोला जाता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अगला एग्जाम्पल सुनो, अगला एग्जाम्पल सुनो। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, ये वॉच है मेरी, मैम इतनी पतली सी, आज छोटी वाली पहनी है, सुनो ध्यान से। ये वॉच है मेरी और इसमें ये जो डायल है ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ मैम दिख रहा है। ये गोल्ड का डायल है इसमें, और मैंने ये घड़ी खरीदी, और मैंने जब ये किसी शोरूम से, गोल्ड के शोरूम से वॉच परचेज करी, उन्होंने मुझे कहा कि एक सोने की घड़ी है, गोल्ड की घड़ी है। अब जब मैं घड़ी पहनती हूं तो उल्टी नहीं सीधी पहनती हूं ताकि सबको दिखे मेरी गोल्ड की घड़ी है, मेरी गोल्ड की घड़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, जबकि एक्चुअल में ये घड़ी गोल्ड की नहीं है भैया, चांदी की डायल पे सोने की परत कर रखी है, सोने का पानी कर रखा है, चला के देखिए तुम। अब मुझे अब एक बात बताओ, उन्होंने मुझे क्या कह के घड़ी बेची? ज्यादा नहीं, बस 55,000 की मैंने खरीदी थी। उन्होंने मुझे क्या कह के घड़ी बेची, जरा बताओ ना। उन्होंने मुझे ये कहा था इस घड़ी सोने की है, जबकि निकली किसकी? चांदी की। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? बताइए भाई और बहनों, क्या इसमें कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है? क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये मेरे साथ क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं मित्रों, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब उसके अंदर कंसेंट फ्री होगी। अब मैंने बड़ी शालीनता से इस टॉपिक को बच्चों के बेनिफिट के लिए इतना आसान बनाया कि आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर से आर पार हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। और कैसे समझोगे इसे? अच्छा मैम कंसेंट तो बता दो ना प्लीज। भाई कितनी बार बताऊं यार, कंसेंट का मीन सहमति होता है, क्यों बार बार पीछे पड़ जाते हो? कंसेंट का मतलब है सहमति। ओके, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, a consent is said to be free when it is not caused by five things. When it is not caused by five things, और वो 5 things का क्रक्स है कम फ्री। मित्रों, बच्चों, सखियों, सब सुनो, मुझे बहुत प्यार मिला है बच्चों से सिर्फ इस स्ट्रैटेजी की वजह से। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चे को सारा का सारा पॉइंट याद हो जाता है और उसे अपना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। सिंपल सी बात है, यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ? कम फ्री।
बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। बेटा यहां पे एक एक शब्द कीमती है बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने राई, एक एक शब्द कीमती है। ये जो नोट वर्ड है यहां पे, अगर मैं इसे नोट को हटा दूं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री कब मानी जाएगी? जब इसके अंदर 5 चीजें नहीं है। और 5 चीजों का हमने क्या नाम दिया, जरा बताना, बताओ बताओ, बोलो बोलो। कम फ्री, शॉर्टकट, क्रक्स। आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट एंड दिस इज अ बेस्ट टेक्निक टू क्रैम द पॉइंट। तो देखिए C4 हो जाएगा भाई और बहनों, कोएर्शन। तो मैम U फॉर अम्ब्रेला है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। U4 होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन से वाले एग्जाम्पल मैम? टीचर वाला। M4 बताओ जल्दी जल्दी। M4 मंकी, ना 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 ना, मिस्टेक। तो मैम दूसरे वाले M का मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैम आपने दोनों नहीं बताए थे, अरे कुछ लिखवाऊंगी भी तो। F4 क्या? फिश। F4 फ्रॉड। लो जी, खेल खत्म, पैसे हजम। खत्म खेल, पैसे हजम। इसका डिटेल वर्जन पढ़ना है अब हमें, इसको डिटेल में पढ़ना है। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, आवाज आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आई, तुम्हें विद्या की कसम है, सच में। हाँ हाँ, बद्दुआ लग जाएगी। सुनो ध्यान से। फ्री कंसेंट किसे बोलते हैं? कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब उसमें कंसेंट फ्री होगी। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 थिंग्स। एंड व्हाट आर द 5 थिंग्स? कम फ्री, C4 कोएर्शन, U4 अनड्यू इन्फ्लुएंस, M4 मिस्टेक, और M4 मिसरिप्रेजेंटेशन, और F4 फ्रॉड। ये था हमारा तरीका याद करने का पॉइंट्स को। आज का टाइम, आज का युग नई स्ट्रैटेजीज का है, नए क्रक्स का है, नई नई चीजों का है। अब मेहनत करनी है, लेकिन वो पैथेटिक वे में मेहनत नहीं करनी, स्मार्टनेस से मेहनत करनी है। आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, इस तरीके के क्रक्स को समझने के लिए, क्रक्स टेक्निक जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई नई टेक्निक के साथ आपके सामने आते रहे। हमारे चैनल का नाम है CS प्रीति सिंह क्लासेस, सबसे आगे सबसे तेज, सबसे आगे सबसे तेज। मैं इसलिए किसी का पॉइंट नहीं चुरा रही, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी वार्डिंग, मैं वैसे ही जस्ट मजाक में बोल रही हूं। इट मीन्स हम कह सकते हैं आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है CS प्रीति सिंह क्लासेस, और ऐसी न्यूमरस वीडियोस आप हमारी देखती रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।